जय हिंद दोस्तों। एक तरफ इजराइल ईरान के अंदर भारी बमबारी कर रहा है, मिसाइल अटैक कर रहा है, और दूसरी तरफ तालिबान पाकिस्तान के परखच्चे उड़ा रहा है। पाकिस्तान में भारी तबाही तालिबान ने ला करके रख दिया है, अफगानिस्तान ने ला करके रख दिया है। किस तरीके से मौके का फायदा अफगानिस्तान ने उठाया है, तालिबान ने उठाया है पाकिस्तान के अंदर अटैक करके, आपको बताएंगे आगे इस वीडियो में। लेकिन ईरान के अंदर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। इजराइल ने एक बड़ा अटैक किया और दावा किया। सिर्फ यही तक इजराइल नहीं रुका है कि हमने ईरान के सुप्रीम लीडर को निपटा दिया, अयातुल्लाह अली खामेनी को निपटा दिया, तो अब हमारा बदला पूरा हो गया। ना जाने ईरान ने कितने इजरायलियों को ख़त्म कर दिया, ना जाने ईरान ने कितने यहूदियों को निपटा दिया, ना जाने वही ईरान ने कितने अमेरिकन्स को सूली पे लटका दिया। आज उसका बदला इजराइल और अमेरिका मिलकर के ले रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक बड़ा अटैक अभी होता है। थोड़ी देर पहले ही बड़ी खबर सामने आती है, इजराइल मिसाइल अटैक कर रहा है, दे दनादन ठोके जा रहा है। और अभी एक खबर आ रही है कि खामेनी के बेटे की मौत हो गई है। यह एक बड़ा दावा किया गया है इजराइल की तरफ से। इजरायली हमले में मोजतबा मारा गया है, यह बड़ी खबर सामने आ रही है। अब इस खबर के बाद से ईरान के अंदर कोहराम मचा हुआ है। तेहरान में लोग भगदड़ मचाए हुए हैं, माहौल पूरी तरीके से खराब हो चुका है। तेहरान के अंदर भी, ईरान के अंदर भी। मतलब कि एक तो खामेनी को खत्म कर दिया अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के, तो ईरान के अंदर माहौल तो पहले से भी समर्थक जो थे खामेनी के वो सड़कों पे थे। एक तरफ जश्न का भी माहौल था, लेकिन जो चाहने वाले थे, जो ईरान सरकार के समर्थन में थे, वो सड़कों पे उतर करके विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। वो जख्म, वो गम ठंडा हुआ भी नहीं था कि इजराइल ने अभी थोड़े देर पहले एक बड़ा अटैक किया और खामेनी का बेटा मोजतबा को मार गिराया। अब इस खबर के बाद से इंटरनेशनल मीडिया में चारों तरफ ये खबरें चलने लगी। अब एक तरफ तो ईरान के अंदर माहौल खराब है अभी फिलहाल, आने वाले समय में पता नहीं और खराब हो जाए जैसा स्थिति दिख रहा है। दूसरी तरफ कि जितना ईरान में खामेनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, जश्न का माहौल है, उससे कहीं ज़्यादा विरोध पाकिस्तान में देखने को मिला। और इसके वजह से 23 से ज़्यादा पाकिस्तानियों की मौत भी हुई। लेकिन अब इस मामले में पाकिस्तान को निपटाने की पूरी तैयारी तालिबान ने कर ली है। अफगानिस्तान ने कमर कस लिया है कि अब पाकिस्तानियों तुम्हारी खैर नहीं। अब इसी बीच में बलूचिस्तानी भी, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो पाकिस्तानी के परखच्चे उड़ा रहे थे। बलूचिस्तानी ये सोच रहे थे कि अब तो भारत एक तरफ है और भारत पाकिस्तान में घुस करके मार रहा है, तो चलो इसी बीच में क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। और बलूचिस्तानी दे दनादन अटैक करने लगे। अब यही चीजें हुई है कि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बीच में अमेरिका की एंट्री होती है, तो अब इधर अफगानिस्तान और तालिबान भी इंटर हो जाता है और ठोकने लगता है पाकिस्तानियों को। अभी खबर आ रही है कि अफगानिस्तान का पाकिस्तान के ऊपर एक बड़ा हमला होता है और नूर खान एयर बेस पर एयर स्ट्राइक होता है। दोस्तों, यह वही नूर खान एयर बेस है, यह परमाणु बेस है, यहां पे परमाणु है इसके। यही नूर खान एयर बेस पे कंपन हुई थी। इंटरनेशनल मीडिया में यह खबरें चलाई गई थी कि जब भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो नूर खान एयर बेस में कंपन शुरू हो गई थी, रेडिएशन लीकेज हुआ था, जिस कारण से वहाँ पे लोग अंधे लुल्हे होने लगे थे, क्योंकि वो रेडिएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। तो फिर अमेरिका से, चीन के रास्ते से आए थे यूएस की तरफ से उस रेडिएशन को रोकने के लिए, जिसका मैपिंग भी दिखाया था हमने। अब इसी मामले में अफगानिस्तान को पता है क्या कि नूर खान एयर बेस पे परमाणु इसका ठिकाना है, तो वहीं पर एयर स्ट्राइक हुआ है। तो क्या फिर से पाकिस्तान के अंदर रेडिएशन लीकेज की समस्या होगी? फिर से पाकिस्तान में जो नूर खान एयर बेस के आसपास रह रहे हैं लोग, वो भागेंगे? क्योंकि इस बार सटीक निशाना लगाया अफगानिस्तान ने। और क्या हो सकता है कि इसकी पुष्टि नहीं हुई कि भारत ने नूर खान एयर बेस पे अटैक किया, कंपन आए, वहां पे रेडिएशन लीकेज हुआ भारत की तरफ से ही, लेकिन कुछ तो खिचड़ी पकी थी। इंटरनेशनल मीडिया में ये दावा किए गए थे।
कुछ रिपोर्ट्स के माध्यम से। लेकिन अभी नूर खान एयरबेस पे जो एयर स्ट्राइक जो अफगानिस्तान ने किया है, इससे पूरा पाकिस्तान बिलबिला उठा है। तालिबान ने पाकिस्तान पर मिसाइलें दाग दी हैं दोस्तों, ये भी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। और उस मिसाइल के बाद से पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी का माहौल है। रावलपिंडी में भारी तबाही होने का दावा किया गया है तालिबान की तरफ से। अब मुनीर अब बंकर में छुपने की तैयारी कर चुका है। शहबाज शरीफ अपने बचाव के लिए ठिकाने ढूंढ रहा है कि अब कहां जाऊं। रावलपिंडी ऐसा जगह है जहां पर मिसाइल अटैक किए गए तालिबान की तरफ से, तबाही का आलम है पाकिस्तान के अंदर। अभी इधर एक बड़ी खबर सामने आ रही है कि अमेरिका ने डुबा दिए हैं ईरान के जहाज। अब एक बड़ी और ब्रेकिंग खबर जिस कारण से पूरा ईरान दहल उठा है। ईरानी नेवी मुख्यालय पर भीषण हमला हुआ है अमेरिका की तरफ से। 9 जहाज समुद्र में डुबो दिए गए दोस्तों। ये बड़ी और ब्रेकिंग खबर सामने आ रही है, जिस कारण से ईरान में कोहराम मचा हुआ है। और यहां पे अमेरिका ने एक बड़ा दावा किया है कि हमने ईरान के टॉप 40 कमांडर को मार गिराया है। सारा हाई लिस्टेड टॉप कमांडर्स थे जो कि न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे कि किसी तरीके से परमाणु देश बनाना है ईरान को। और ये वही 40 टॉप कमांडर्स थे जिसके दम पे खामेनेई ने धमकी दिया था कि इजराइल के अंदर जितने भी यहूदी हैं सबको खत्म कर देंगे। उसी 40 कमांडर्स को अमेरिका ने निपटा दिया, इजराइल ने निपटा दिया। 1500 मिसाइलों से मचा है भारी हड़कंप अमेरिका ने जो अटैक किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान के ऊपर एक बड़ा बयान सामने आया है और इस बयान से कुछ लोग ट्रंप को ये कह रहे हैं कि आपने जो किया है वो बिल्कुल अच्छा किया है, ये पूरे विश्व के हित के लिए था। कुछ लोग ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप सुनिए क्यों ऐसा कह रहे हैं। सबसे पहले ट्रंप ने ईरान के ऊपर एक बयान दिया और कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा था और 2 सप्ताह के अंदर वो परमाणु बन करके तैयार हो जाता। ज़्यादा दिन अब टाइम नहीं लगने वाले थे क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा काम रेडी था। तो इसीलिए ट्रंप ने हमले को ज़रूरी बताया कि अगर अभी हमला नहीं करता तो आने वाले समय में ये और ज़्यादा घातक हो सकता था। इसीलिए हमने ये सख्त कदम उठाए हैं। अब तेहरान में इजरायली हमले जारी है दे दनादन, जिस कारण से माहौल वहाँ की जो आनन फानन में वहाँ की जनता जो है वो अब अपने बचाव में हर कदम उठाने को तैयार है। अभी इस मामले में 48 बड़े नेताओं के ख़त्म होने का भी दावा किया गया है, जिस कारण से जो खबरें आ रही है, जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं अमेरिका की तरफ से, इजराइल की तरफ से जो दावा किया जा रहे हैं, जो टॉप कमांडर्स थे उनको ख़त्म करने का दावा किया गया है। अभी पाकिस्तान के अंदर जो आयतुल्ला अली खामेनेई है, उनके समर्थन में जो प्रदर्शन कर रहे थे, उस प्रदर्शन में कम से कम 23 लोगों की ज़िंदगी ख़त्म होने की बात सामने आ रही है। अब इस रिपोर्ट के बाद से पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है। लोग अपने बचाव में इधर उधर भाग रहे हैं। मिडिल ईस्ट में भीषण जंग छिड़ चुका है और पूरी दुनिया में अभी उथल पुथल है, जिस कारण से मुनीर अब नया क्या कदम उठाएगा अपने बचाव के लिए, वो दिन रात यही सोच रहा है। कुछ दिन पहले ट्रंप से ही जाकर के व्हाइट हाउस में झूठी थाली चाट रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अब तो अमेरिका ही पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि मेरे से मदद तुम मत मांगो। अभी फ़िलहाल ये माहौल है। वो मिनरल्स बेचने गया था मुनीर जो इसका है ही नहीं। बलूचिस्तानियों ने कहा कि जो मिनरल्स वो बेचने गया व्हाइट हाउस में, ये तो मिनरल्स हमारे हैं, गलत तरीके से उसे कब्जा किया गया है, वो मत लीजिए। धोखाधड़ी का आरोप मुनीर के ऊपर लगा हुआ है। तो ये है मुनीर की औकात। आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।